अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है 1 पाउंड केक या टी केक भी इसे कहते हैं। तो बहुत ही सॉफ्ट रेडी होगा। रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। अंडे हमने लिए हैं 4 अदर जो कि रूम टेम्परेचर हैं। मैदा हमने लिया है 1.5 कप। चीनी हमने ली है 1 कप। मक्खन हमने लिया है 1 कप, यानी ग्राम्स में ये 125 ग्राम है। वनीला एसेंस लिया है 1 टीस्पून। बेकिंग पाउडर लिया है 1.5 टीस्पून। तो ये हैं सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमें केक बनाने के लिए चाहिए। अंडे और मक्खन जो हैं हम रूम टेम्परेचर लेंगे। अगर आपके फ्रिज में है तो पहले ही निकाल के रख दें ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएं। 2 से 3 घंटे पहले ही निकाल के रख दें। अब सबसे पहले हमने बाउल लेना है और उसमें मक्खन ऐड कर लेंगे और इसको बीट कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक। इसके बाद हम इसमें शुगर ऐड कर लेंगे। यहाँ जो शुगर है वो काफ़ी बारीक होती है। अगर आपके पास नॉर्मल शुगर है तो आप उसे ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लें और उसका पाउडर तैयार कर लें। अब हमने शुगर डाल देनी है पूरा कप ही इसमें और इसको अब बीट कर लेंगे अच्छे से जब तक कि फ्लफ़ी फॉर्म में ना आ जाए। 5 से 6 मिनट तक हमने इसको बीट करना है। ये देखें, इस तरह से इसको बीट करते जाएंगे और ये फ्लफ़ी फॉर्म में आना शुरू हो चुकी है। और ये काफ़ी अच्छे से जो है वो फ्लफ़ हो चुकी हैं। तो अब हम एक एक अंडा डाल देंगे इसमें। पहले एक अंडा डालेंगे, उसको 1 से 2 मिनट तक बीट करेंगे, फिर दूसरा अंडा और फिर तीसरा अंडा, फिर चौथा। एक ही दफ़ा हमने चारों नहीं ऐड करने। आप स्पून या किसी भी स्पैचुला की मदद से आप इसको इकट्ठा कर लें बैटर को और दूसरा अंडा डाल दें। इसको भी 1-2 मिनट तक बीट करें और फिर इसी तरह तीसरा और चौथा ऐड करें। अब हमने तीसरा अंडा डाल लेना है और इसको भी ब्लेंड कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक। और अब हम चौथा अंडा भी ऐड करके इसको भी 1 से 2 मिनट तक बीट कर लेंगे। अब हम इसमें वनीला एसेंस डाल लेंगे और इसको भी थोड़ा सा बीट कर लेंगे ताकि ये अच्छे से बैटर में मिक्स हो जाए। बैटर हमारा रेडी है ऑलमोस्ट। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे और बीटर का काम यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो इसको हम छान लेंगे अच्छे से ताकि कोई पार्टिकल बीच ना जाए और मैदा जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरह हमने थोड़ा थोड़ा करके मैदा डाल लेना है। अब जो बाकी बचता है वो भी हम छान के डाल लेंगे। अब बेकिंग पाउडर वो भी हम छान के इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ बीटर का काम ख़त्म हो जाता है और चम्मच या हाथ की मदद से आप जो है या किसी भी स्पैचुला की मदद से आप इसको बैटर को अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये देखें, काफ़ी बैटर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हमने ट्रे ले लेना है और इसको बटर से मैंने ग्रीस कर लिया है। इसके बाद मैदा डस्ट ऑफ कर लिया है ताकि केक जो है वो बेक होके साथ ना चिपक जाए। अब जो बैटर हमने रेडी किया है केक के लिए वो हम डाल देंगे और इसको फुल नहीं भरना, कुछ स्पेस छोड़ के भरना है। मतलब हाफ हम भरेंगे और हाफ रहने देंगे क्योंकि ये जो बैटर है ये बेक होके साइज़ में डबल हो जाएगा। इस बैटर को डालने के बाद अच्छे से लेवल कर लेंगे। ओवन हमने प्री हीट होने के लिए रख दिया है 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पे। तो ये देखिए, बैटर हमने अच्छे से लेवल कर लिया है। अब इसको हम ऐसे टैप कर लेंगे ताकि कोई बबल्स बीच में ना रहे। ओवन प्री हीट हो चुका है। अब हम इसे रख देंगे 30 मिनट के लिए 180 डिग्री पर। और ये देखिए, ये डो राइज हो रही है।
टूथपिक से आप चेक कर लें, और टूथपिक अगर साफ़ आती है तो इट्स मीन केक रेडी है। तो केक हमारा रेडी हो चुका है, हमने निकाल लिया है ओवन से। और थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर हम इसको ट्रे से निकाल लेंगे। ये देखें, ये हमने जो मैदा और मक्खन लगाया था उसकी वजह से इजीली ट्रे से निकल गया है और बहुत ही सॉफ्ट रेडी हुआ है। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही काटें। अगर आप फ़ौरन काटेंगे तो वो केक जो है वो टूट जाएगा। तो ये देखें, मैंने थोड़े टाइम के बाद काटा था, लेकिन फिर भी गर्म था, आप थोड़ा वेट करके काटिएगा। तो बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट सा केक रेडी हुआ है। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलूंगी किसी नई रेसिपी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, जो बैटर बच गया था उससे मैंने 2 कप केक रेडी कर लिए थे। आप चाहें तो इसी तरह एक और केक रेडी कर सकते हैं छोटे साइज़ में, या फिर कप केक रेडी कर लें। थैंक यू।